हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 6 पीहू और दंतपरी की रीडिंग करेंगे। अगर आपके पास हिंदी की बुक्स है तो मेरे साथ पेज नंबर 43 निकाल लीजिए और कोशिश करिए मेरे साथ रीडिंग करने की। पीहू की दादी गांव में रहती है। वे अक्सर पीहू से मिलने आती है। पीहू को दादी से बहुत प्यार है। इस बार पीहू की दादी आई तो उसके दांत देखकर बोली, पीहू, तुम्हारे दांतों को क्या हुआ? काले पड़ गए हैं, मुंह से बदबू भी आ रही है। पीहू की माँ बोली, माताजी, इसके दांतों में कीड़ा लग गया है। ये दांत साफ नहीं करती और दिन भर टॉफ़ी और चॉकलेट खाती है। न दूध पीती है, न सब्जियाँ खाती हैं। इतना समझाती हूँ पर समझती ही नहीं। समझ जाएगी, दादी ने कहा। रात को कहानी सुनने पीहू दादी के पास गई। दादी का पोपला मुंह देखकर वो बोली, दादी, आपके दांत कहाँ गए? निकलवाने पड़े बिटिया, दादी ने कहा। क्यों? पीहू ने पूछा। दंतपरी के शाप से, दादी ने बताया। कैसे? पीहू ने उत्सुकता से पूछा। एक दिन दंतपरी मेरे सपने में आई। उसने मुझसे मीठा बंद करने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि अगर मीठा खाओ भी तो तुरंत ब्रश करो। दिन में कम से कम 2 बार तुम्हें ब्रश करना ही है। मैंने दंतपरी से ये सब करने को कह दिया, मगर भूल गई। कुछ दिन बाद दंतपरी फिर सपने में आई और गुस्से में भरकर बोली, तूने मेरा कहा नहीं माना। जा, तेरे दांतों को कीड़े खाएंगे। वे सड़-सड़ कर गिरेंगे और तू दर्द से छटपटाएगी। दादी ने पीहू को बताया। बस मेरे दांतों में कीड़ा लग गया। वे सड़ने लगे। उनमें बहुत दर्द होता था। मैं दर्द से छटपटाती। हार कर मुझे एक एक करके सब दांत निकलवाने पड़े। दादी, सच में कीड़ा लग जाने से बहुत दर्द होता है? पीहू ने पूछा। और नहीं तो क्या, बहुत तेज़ दर्द होता है, दादी बुरा सा मुंह बना करके बोली। दादी, अब तो आपको खाने में भी दिक्कत होती होगी, पीहू बोली। और क्या, बस नरम नरम चीज़ें ही खाई जाती है या फिर कूट पीस कर खानी पड़ती है। खाने में कोई स्वाद नहीं आता, दादी ने कहा। तभी पीहू के पापा अंदर आए और बोले, अम्मा, मैंने कल शाम का समय दांतों के डॉक्टर से लिया है, आप तैयार हो जाना। दादी बोली, ठीक है बेटा, ये बच्चे कुछ दांत भी निकलवा दूँ तो चैन आ जाएगा। हाँ, पीहू को भी साथ ले चलेंगे, इसके दांत भी खराब हो रहे हैं। नहीं अम्मा, डॉक्टर इसके दांत भी निकाल देगा, पापा ने कहा और चले गए। पीहू सोच में पड़ गई। वो डर गई। वो बिना कहानी सुने ही सो गई। थोड़ी देर में ही वो दादी दादी कहती उठ बैठी। दादी ने पूछा, क्या हुआ पीहू, कोई बुरा सपना देखा क्या? दादी, मेरे सपने में भी दंतपरी आई थी। वो बहुत गुस्से में थी। उसने कहा कि अगर मैं मीठा खाना बंद नहीं करूँगी तो वो मेरे सारे दांत ले जाएगी। मैं भी तुम्हारी तरह बुढ़िया हो जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे मीठा खाना बंद कर दोगी? दादी ने कहा। नहीं दादी, मैंने दंतपरी से वायदा किया है कि मैं आगे से टॉफ़ी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। दूध पीऊँगी, रोज़ सुबह और रात को दांतों में ब्रश करूँगी। माँ जो देगी वही खाऊँगी। दादी, फिर तो मेरे दांत ठीक हो जाएंगे ना? पीहू ने कहा। दादी बोली, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस तुम दंतपरी से किया वायदा पूरा करना। डॉक्टर दवाई लगा देगा और तुम्हारे दांत मोती जैसे चमकने लगेंगे। पीहू खुश हो गई। तो देखा बच्चों आपने, इस चैप्टर में एक छोटी बच्ची है पीहू, जो कि बहुत मीठा खाती थी, अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनती थी। लेकिन जब उसकी दादी ने उसको एक कहानी सुनाई दंतपरी की और उसको बताया, डराया कि किस तरीके से
जैसे उनके दांत खराब हैं उसके भी दांत खराब हो जाएंगे। पीहू डर गई और उसने दादी की बात को माना। उसी तरह से बच्चों, आप लोगों को भी घर के बड़ों की बातों को सुनना है, मम्मी पापा की बात को सुनना है। वो जो कुछ भी खाने को देते हैं उसे ही खाना है। जितना हो सके घर के बने खाने को खाना चाहिए। मीठा खाना है अगर, तो उसके बाद हमें ब्रश करना है, क्योंकि मीठा खाने से हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं और वो कीड़े हमारे दांतों को ख़राब कर देते हैं और फिर वो दांत निकलवाना पड़ता है। और जब भी मीठा खाना है तो उसके बाद तुरंत ब्रश करना है, क्योंकि बच्चों हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे दांतों में फंस जाता है। और हमें अपने अंदर एक अच्छी आदत ये डालनी है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करने हैं। जैसे कि हम सब सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वैसे ही बच्चों रात में जब हम सोते हैं तो भी हमें ब्रश करना है, क्योंकि हमें दिन भर जो कुछ भी खाया हो, जब हम ब्रश करेंगे तो वो सब कुछ निकल जाएगा और हमारे दांत एकदम साफ़ हो जाएंगे। और जब दांत साफ़ रहेंगे तो बच्चों उसमें कीड़ा नहीं लगेगा और ना ही उसमें दर्द होगा। तो कोशिश करिए बच्चों कि दिन में 2 बार ब्रश करें, अपने घर का बना खाना खाएं, बाहर की चीज़ें कम खाएं, चॉकलेट टॉफ़ी जितना हो सके हम इसे कम खाएं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।